हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक काफी समय से न्यूज में है, काफी ज्यादा क्राइसिस में है। तो आइए एज यूजुअल सिंपल क्लासेस में सिंपली समझेंगे एसवीबी क्राइसिस है क्या, किस तरीके से ये बैंक फेल कर गया। चलिए बात करते हैं उस समय की जब इंटरेस्ट रेट उतने ज्यादा हाई नहीं थे, लो इंटरेस्ट रेट का टाइम था। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या करा, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, क्योंकि ये तो सेफेस्ट है, इसमें तो रिस्क का कोई चांस ही नहीं है। ये पिक्चर बहुत अच्छी चल रही थी जब तक इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन सिनेरियो में आता है, फेडरल रिजर्व के कान खड़े हो जाते हैं और वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक नॉर्मल सा स्टेप लेता है जहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। अब ये सिंपल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ है मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई को कट करना है। सिंपल सी बात है, लोन लेने के पैसे को महंगा कर दिया जाए, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। वही यहाँ पे फेडरल रिजर्व ने किया। अब यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे था ये समझेंगे। फेडरल रिजर्व ने रेट बढ़ाए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा स्टार्टअप्स पे, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक में मेजर अकाउंट होल्डर्स हैं स्टार्टअप्स। अब इन स्टार्टअप्स की ऑलरेडी एक लोन साइकिल चल रही है, ऑलरेडी वो डेट में है, उनको अपना लोन वापस करना था, उस लोन का एक रिपेमेंट प्लान था। और अगर किसी स्टार्टअप को लोन लेना है, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है तो वो लोन लेने की प्रक्रिया भी महंगी हो जाएगी, यानी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए स्टार्टअप गुजर रहा है दोहरी मार से, पैसा जो लोन उसे लेना है, बोरो करना है, उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। साथ में उसके एग्जिस्टिंग लोन्स भी चल रहे हैं जो हर महीने उसे सर्विस करने होते हैं, जो डेट उसे देनी होती है। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो हर महीने के जो डेट रिपेमेंट है वो भी कॉस्टली हो चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं फंडिंग मिलना भी आजकल काफी मुश्किल हो चुका है। तो इन स्टार्टअप्स के पास क्या बचा, किस तरीके से अपने रेगुलर ऑपरेशंस को कैरी आउट करते, वो जाते हैं उस डिपॉजिट की तरफ जो उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में यानी अपने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। अब यहां से शुरू होता है सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से और जो बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई है उसको साथ में रखते हुए फोकस करते हैं अपने डिपॉजिट्स पे जो उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं। अब इस सिनेरियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे और वापस से चलेंगे यहाँ पे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन वैली बैंक ने बहुत सारा पैसा यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था जब लो इंटरेस्ट रेट था, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही सिलिकॉन वैली बैंक की जो बॉन्ड होल्डिंग है उसमें काफी गिरावट देखी गई। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है, ये हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। और यहीं पे सिलिकॉन वैली बैंक ने न्यूज डिस्क्लोज करी जहां पे उन्होंने बताया कि बहुत सारी सिक्योरिटीज सिलिकॉन वैली बैंक ने काफी लॉस पे बेच दी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने डिपॉजिट को लेने आ रहे थे, वो डिपॉजिट को पूरा करने के लिए कैश नहीं था। वो कैश की भरपाई करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने जो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था लॉस पे बेच दिए। और साथ में उन्होंने एक चीज और डिस्क्लोज करी जहां पे उन्होंने बोला उनका प्लान है बहुत जल्दी $2 बिलियन रेज करना मार्केट से। अब जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, आप सोचिए अगर आप स्टार्टअप के फाउंडर हैं और आपको पता है आपका सारा पैसा जिस बैंक में है उसने सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को काफी नुकसान पे बेच दिया है और बहुत जल्दी नया पैसा रेज करने वाला है, तो आपके अंदर काफी पैनिक आ जाएगा। आप सोचेंगे भाई ये क्या है, जल्दी से जल्दी यहाँ से पैसा निकालना चाहिए। और वही हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। बहुत सारे स्टार्टअप्स पहुंच गए बैंक के पास कि भाई हमारा सारा डिपॉजिट वापस चाहिए। ऑलरेडी ये सारे स्टार्टअप एसवीबी के पास जा रहे थे डिपॉजिट निकालने, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। और साथ में एक न्यूज और मिलती है जहां पे सिक्योरिटीज बेच दी गई थी काफी नुकसान पे। तो अपने पैसे को बचाने के लिए ये सारे स्टार्टअप्स के अंदर पैनिक हो गया और एक सिचुएशन क्रिएट हुई बैंक रन की। बैंक रन क्या होता है, जब सारे डिपॉजिटर्स बैंक के पास इमीडिएटली जाने लग जाते हैं अपना डिपॉजिट विड्रॉ करने। ये बात तो हम जानते हैं, बैंक के पास हमेशा इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि सबका डिपॉजिट एक साथ वापस कर दिया जाए। अब जनरली सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप्स का फेवरेट है और ये स्टार्टअप्स जब भी पैसा बनाते हैं या फंडिंग रेज करते हैं वो सारा पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में जाता है। इसलिए जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनका पैसा बहुत भारी मात्रा में था, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट ही इंश्योर्ड रहता है। मान लीजिए बैंक फेल कर जाए तो एक लिमिटेड पैसा ही इंश्योर्ड रहेगा। यहाँ पे वो अमाउंट है $250,000। अब क्योंकि स्टार्टअप्स की बात है, मिलियंस में ये लोग फंड रेज करते हैं। अगर कोई स्टार्टअप चल रहा है तो मिलियंस और बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स जो सिलिकॉन वैली बैंक में थे स्टार्टअप्स के, उन अकाउंट की वैल्यू, उन डिपॉजिट्स की वैल्यू 250 से काफी ज्यादा थी। तो जब ये सारे स्टार्टअप्स एक साथ पहुंचे अपना पैसा निकालने, एसवीबी की हालत काफी खराब हो गई क्योंकि इतना पैसा नहीं था उनके पास और जितना भी था वो खाली हो चुका था। ये सारे स्टार्टअप्स अपना पैसा निकाल चुके थे। इस सिचुएशन को बोला गया बैंक रन। और यहीं पे पैनिक की सिचुएशन के साथ जब विद इन फ्यू डेज ये पता लगा, जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, जो एसवीबी के शेयर्स थी उनकी ट्रेडिंग रोक दी गई। जो बैंक के रेगुलेटर्स थे उसने ये बैंक क्लोज कर दिया और इसको एफडीआईसी के अंडर डाल दिया।
कमेंट सेक्शन में आप मुझे एफडीआईसी की फुल फॉर्म बताइए। तो ये था एक समराइज्ड फॉर्म में सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस। कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ भी रिलेटेड डाउट है इससे, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, थैंक यू।